जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो सीरीज है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो आज आप लोग आंसर बताएंगे, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 है। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और लास्ट में आप लोग स्कोर भी बताएंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण जांच प्रदान करती है? ऑप्शन ए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ऑप्शन बी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ऑप्शन डी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, मैं वेट करूंगी। और आज अपना स्कोर ज़रूर आप लोग बताएंगे। आप इस क्लास को क्लास के रूप में नहीं बल्कि टेस्ट के रूप में देखेंगे, क्योंकि आप ही अपना आंसर बताएंगे। ये आपका टेस्ट है 50 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, सरकार की कौन सी योजना गर्भवती महिलाओं को हर महीने के 9वें दिन एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्ण की जांच प्रदान करती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए इसे, कि पहली बात है प्रीवियस ईयर आया हुआ है और ये एग्जाम में फिर भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कौन सा है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। राइट आंसर ऑप्शन सी। आप इसे नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अम्लीय पीएच को निष्क्रिय करने में मदद नहीं करता है। सबसे पहले आपको नहीं अंडरलाइन करना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे है नहीं में है तो आप ज़रूर अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन गलत और सही होते हैं। ऑप्शन ए ब्रोंकोली, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पशु का मांस, ऑप्शन डी पालक। और आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना और समझना भी है, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के आती है, इसलिए थोड़ा टफ लगते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पीएच को निष्क्रिय करने में मदद नहीं करता है। कौन मदद नहीं करता है? ब्रोकोली, सेब, पशु का मांस या पालक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, पशु का मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और जब भी आप टेस्ट दीजिए तो एकदम रिलैक्स होकर दीजिए, आराम से पढ़िए और आराम से क्वेश्चन करिए, आंसर कीजिए, क्योंकि आप स्ट्रेस में लेके देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन आज के थोड़ा टफ हैं और आप देख लीजिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण है। आपको बताना है COPD के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण क्या है। ऑप्शन ए चेस्ट का एक्सरे, ऑप्शन बी कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी चेस्ट का CT स्कैन, ऑप्शन डी स्पेरोमेट्री। COPD के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्पेरोमेट्री। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय के अधिक समय तक चलने वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है? अब इसमें आप देख लीजिए कि इसमें किस तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा है।
कह रहा है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के साथ अशक्त महिला में प्रसव के लंबे दूसरे चरण को कितने समय के अधिक समय तक चलने वाले के रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे, ऑप्शन सी 1 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी 3 घंटे। कितना? 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह भ्रमण के तथ्य निष्कर्ष कदम की विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि दरवाजे पर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह भ्रमण जो होम विजिट के तथ्य निष्कर्ष कदम की विशेषताओं को बताना है। ऑप्शन ए दौरा किया जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा, व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पहचान। ऑप्शन 3 अगली यात्रा की योजना बनाना। पहले इनको आपको पढ़ना है, पॉइंट को 3 पॉइंट दिए, उसके बाद ABC में आंसर करना है। अगली यात्रा की योजना बनाना। आप लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। केवल 1 एवं 2, 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम होम विजिटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले वहाँ का जो एरिया मैप होता है उसे तैयार करते हैं और व्यक्ति और परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में जान पहचान बनाते हैं। ये नहीं कि अगली योजना बनाने लगते हैं। अगली यात्रा तब उसके बारे में तब बात करते हैं जब पूरा एक बार का क्लियर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा, क्योंकि सबका वो था कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बाल रुग्णता, चाइल्ड मोर्बिडिटी और मृत्यु दर को कम करने के लिए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए होम बेड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया गया। सबसे पहले आपको तो ये फुल फॉर्म याद करना है। HBYC होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2002। होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया गया। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 2018। कब? 2018 में। नोट कर लीजिए, पता नहीं फिर से ये आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। ऑप्शन ए मूल्यांकन सेवा, ऑप्शन बी अभिमुखीकरण सेवा, ऑप्शन सी विकासात्मक परामर्श, ऑप्शन डी अनुवर्ती सेवा। आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने, बनाए रखने और उपयोग करने के लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मूल्यांकन सेवा। कौन सी? मूल्यांकन सेवा, असेसमेंट सर्विस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के लिए प्रसवोत्तर देखभाल का एक आवश्यक घटक है। ऑप्शन ए मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं का प्रशासन, ऑप्शन बी चयापचय और अनुवांशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग, ऑप्शन सी पहले घंटे के भीतर फार्मूला दूध से परिचय कराना, ऑप्शन डी नवजात शिशु को तुरंत नहलाना। प्रसवोत्तर मतलब डिलीवरी के बाद देखभाल का एक आवश्यक घटक है, कौन सा है? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। चयापचय और अनुवांशिक विकारों के लिए स्क्रीनिंग करेंगे। नवजात शिशु को तुरंत कोई नहलाता नहीं है, उसको क्या करते हैं, उसको कपड़े से जो भी कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, उससे हम पोंछते हैं, साफ़ करते हैं और अबगार स्कोर लेते हैं। और पहले घंटे के भीतर फार्मूला से परिचय नहीं कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में परिचय कराते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके एज पॉसिबल कि उसे आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म में स्चियल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बच्चे के जन्म में स्चियल स्पाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऑप्शन ए पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों के लिए लगाव बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी श्रोड़ी का मतलब पेल्विस होता है के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण को गुजरना चाहिए। ऑप्शन सी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अनुप्रयोग की साइट है। ऑप्शन डी भ्रूण को गुजरने की अनुमति देने के लिए विस्तार करते हैं। आपको स्चियल स्पाइन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, फिर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। श्रोड़ी के सबसे संकीर्ण हिस्से को इंगित करते हैं जिसके माध्यम से भ्रूण के गुजरना चाहिए। भ्रूण मतलब गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। और आज की सीरीज में हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं किसी क्वेश्चंस को क्योंकि ये आपका टेस्ट है और आप इसे पढ़िए, आप खुद आंसर कीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा, आप लोगों को बेहतर जानकारी होगी इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, इन्हीं किताबों बुक को फॉलो करता है कि वो देखता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन है, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको गलत फाइंड करना है तो गलत को अंडरलाइन कर लीजिए। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए गैर सरकारी क्षेत्र से 10% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऑप्शन बी राजस्व ग्राम के प्रत्येक हेलमेट को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी VHSNC में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ऑप्शन डी आशा को अवश्य ही सदस्य होना चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की संरचना के बारे में कौन सा गलत है? आशा को अवश्य ही सदस्य होना चाहिए, राइट है। VHSNC में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, ये भी राइट है। राजस्व ग्राम के प्रत्येक हेलमेट को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। गैर सरकारी क्षेत्र में 10% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये इसका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ओलिगोहाइड्रोमेनियोज की उपस्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां ऑप्शन ए एमनियोटिक द्रव अत्यधिक हो जाता है। ऑप्शन बी एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है। ऑप्शन सी एमनियोटिक द्रव में रक्त अधिक होता है। ऑप्शन डी एमनियोटिक द्रव सामान्य होता है। यहाँ पे ये गलत है, आपको बताना है एमनियोटिक द्रव में रक्त अधिक होता है। ऑप्शन डी एमनियोटिक द्रव सामान्य होता है। आपसे जो टर्म दिया गया है कौन सा टर्म दिया गया है? ओलिगोहाइड्रोमेनियोज की उपस्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एमनियोटिक द्रव कम हो जाता है। और पॉलीहाइड्रोमेनियोज क्या होता है? जिसमें एमनियोटिक द्रव अधिक हो जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है। पॉलीहाइड्रोमेनियोज में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने की योजना के अनुसार फार्मूलेशन चरण में डैश डैश शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो इसे अंडरलाइन कीजिए। ऑप्शन ए संदेश डिजाइन करना, ऑप्शन बी लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन सी मीडिया और मल्टीमीडिया संयोजन का चयन करना, ऑप्शन डी शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना। आपको बताना है कि पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने की योजना के अनुसार फार्मूलेशन चरण में शामिल नहीं है। तो जो उसका फार्मूलेशन चरण होता है उसमें क्या संदेश डिजाइन करना, लक्ष्य निर्धारित करना। आप कभी भी कोई भी कार्य को करते हैं इम्प्लीमेंटेशन तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं, उसे डिजाइन करते हैं, उसके बाद ही उसको प्ले करते हैं। तो वहाँ पे शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना ये रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या है? डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, शैक्षिक ढांचे की स्थापना ये उसका फार्मूलेशन चरण में शामिल नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में मल्टी प्रतिरोधी जीवों MDRO के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी है, उपाय सबसे प्रभावी है? क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में मल्टी प्रतिरोधी जीवों MDRO के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए केवल बार बार सतह कीटाणु शोधन, ऑप्शन बी हाथ स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन, ऑप्शन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का नियमित उपयोग, ऑप्शन डी संक्रामक रोगों वाले सभी रोगियों को अलग करना। और क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में मल्टी प्रतिरोधी जीवों MDRO के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाँ स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जन्मों के बीच स्वस्थ अंतर माना जाता है जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है? निम्नलिखित में से किसे जन्मों के बीच स्वस्थ अंतर माना जाता है जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में सुधार होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष, 4 साल। जिसे शिशुओं के जीवित रहने की संभावना में सुधार हो, कितने वर्ष के बीच का अंतर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी 6 वर्ष, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY को किस स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को किस स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए किनेशियन अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी डिमांड साइड अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी व्यवहार अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी सप्लाई साइड अर्थशास्त्र। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को किस स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सिद्धांत द्वारा सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है डिमांड साइड अर्थशास्त्र। किसके अनुसार? डिमांड साइड अर्थशास्त्र के अनुसार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, बाई चांस ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है गर्भावधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भावस्था के बीच इसका परीक्षण करते हैं। गर्भावधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भावस्था के बीच इसका परीक्षण करते हैं। ऑप्शन ए 34 और 39 सप्ताह, ऑप्शन बी 37 और 42 सप्ताह, ऑप्शन सी 24 से 28 सप्ताह, ऑप्शन डी डिलीवरी के तुरंत बाद। आपको बताना है कि किसके बीच करते हैं। गर्भावधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह के बीच इसका परीक्षण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। इसमें एक को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं, तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी स्थानीय एंडेमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन, ऑप्शन डी अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में मैंने थ्योरी की क्लास ली है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझाया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, इसके अहम क्या है, घटक क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो इसको आप हमारी इसी मतलब उसमें चैनल पे जाके उसमें विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रसव के 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक या माध्यमिक प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से होता है। प्रसव के 24 घंटे से 12 सप्ताह के बाद होने वाला द्वितीयक प्रसवोत्तर रक्तस्राव अक्सर निम्न कारणों से होता है। ऑप्शन ए रिटेंट प्लेसेंटल फ्रेगमेंट, ऑप्शन बी यूट्राइन एटॉनी, ऑप्शन सी वंशानुगत कोगुलोपैथी, ऑप्शन डी जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रांप। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना घुमा फिरा के उन्होंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। गर्भवती महिला में गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकता है। ऑप्शन ए मूत्र पथ के संक्रमण जिसे यूटीआई कहते हैं, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी हाइपरमेसिस ग्रेविडारम। इसमें कहा है कि गंभीर और लगातार सिरदर्द निम्नलिखित में से किसके संभावित जोखिम के कारण तत्काल रेफरल की आवश्यकता का संकेत दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है वह कहलाता है या कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्थानीयकरण, ऑप्शन बी इंक्यूबेशन, ऑप्शन सी व्यवस्थापन, ऑप्शन डी डिसेमिनेशन। आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या पूछ रहे हैं। डिसेमिनेशन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डिसेमिनेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती है और शुक्राणु में परिपक्व होती है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाओं में से एक है जो शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होती और शुक्राणु में परिपक्व होती हैं। ऑप्शन ए एक्रोसोम, ऑप्शन बी स्पर्मेटिड, ऑप्शन सी स्पर्मेटोगोनियम, ऑप्शन सी स्पर्मेटोजोआ। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी स्पर्मेटोटिड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में डैश डिलीवरी शामिल है।
दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में डेडेस्ट डिलीवरी शामिल है? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस टिश्यू या ऊतक, ऑप्शन बी मांसपेशी ऊतक, ऑप्शन सी के स्पाइनल कैनाल, ऑप्शन डी रक्तधारा। इसे आप नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी स्पाइनल कैनाल। क्या है? स्पाइनल कैनाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है ऑनडेनसेट्रॉन का उपयोग मुख्य रूप से किसके इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन है ऑनडेनसेट्रॉन का उपयोग, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, उपयोग मुख्य रूप से किसका इलाज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए खांसी, ऑप्शन बी नौजिया और उल्टी, ऑप्शन सी सिर दर्द, ऑप्शन डी दस्त। ऑनडेनसेट्रॉन का उपयोग मुख्य रूप से किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है नौजिया और उल्टी, नौजिया और वोमिटिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्वास्थ्य देखभाल में स्टॉक रोटेशन महत्वपूर्ण है? स्टॉक रोटेशन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सुनिश्चित करने के लिए कि नए स्टॉक से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाए, ऑप्शन बी समाप्त हो चुकी वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उसी स्टॉक को अनिश्चित काल तक अलमारियों में रखने के लिए, ऑप्शन डी नवीनतम तकनीकी, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, तकनीकी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए। स्वास्थ्य देखभाल में स्टॉक रोटेशन का महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, सुनिश्चित करने के लिए कि नए स्टॉक से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है गर्भकालीन मधुमेह वाली महिला के लिए प्राथमिक देखभाल दृष्टिकोण में शामिल है? गर्भकालीन मधुमेह वाली महिला के लिए प्राथमिक देखभाल दृष्टिकोण में शामिल है। ऑप्शन ए सभी रोगियों के लिए गहन इंसुलिन थेरेपी, ऑप्शन बी कंप्लीट बेड रेस्ट, ऑप्शन सी रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन, ऑप्शन डी उच्च खुराक वाली स्टेरॉयड थेरेपी जेस्टेशनल डायबिटीज वाली फीमेल में। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है रक्त ग्लूकोज की निगरानी और आहार प्रबंधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी कौन से क्वेश्चन हैं? स्टेटमेंट फॉर्म वाले। कौन से? स्टेटमेंट फॉर्म वाले। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अस्थमा या मधुमेह जैसी क्रोनिक कंडीशंस के प्रबंधन में एक स्कूल नर्स की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? अस्थमा या मधुमेह जैसी क्रोनिक कंडीशन के प्रबंधन में एक स्कूल नर्स की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ऑप्शन ए नियमित चिकित्सा उपचार प्रदान करना, ऑप्शन बी दवा लिखना, ऑप्शन सी देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी व्यापक चिकित्सा मूल्यांकन आयोजित करना। अस्थमा या मधुमेह जैसी क्रोनिक कंडीशन के प्रबंधन में एक स्कूल नर्स की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है देखभाल का समन्वय करना और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से आयुष्मान भारत योजना का घटक है या है? निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत योजना का घटक है या है? पॉइंट 1 स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, पॉइंट 2 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पॉइंट 3 आम आदमी बीमा योजना और पॉइंट 4 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको बताना है आयुष्मान भारत योजना का घटक कौन सा है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख घटक कौन है? स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सहायक हस्तक्षेपों में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शामिल नहीं है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सहायक हस्तक्षेपों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। आपको फाइंड करना है कि कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, नहीं सर, पॉइंट वन इंडोर अवशिष्ट छिड़काव। पॉइंट बी, पॉइंट 2 लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल। पॉइंट 3 व्यवहार परिवर्तन संचार। पॉइंट 4 अंतर क्षेत्रीय अभिसरण। तो आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सहायक हस्तक्षेपों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, लैंडर ऑफ पार्टिसिपेशन की किस अवधारणा में लाभार्थी परियोजनाओं की लागत साझा करते हैं जो नकद या वस्तु के रूप में या श्रम के रूप में हो सकती है। लैंडर ऑफ पार्टिसिपेशन की किस अवधारणा में लाभार्थी परियोजनाओं की लागत साझा करते हैं जो नकद या वस्तु के रूप में या श्रम के रूप में हो सकती है। सबसे पहले तो आपको इसे नोट करना है, लैंडर ऑफ पार्टिसिपेशन की अवधारणा। ऑप्शन ए निष्क्रिय भागीदारी, ऑप्शन बी कार्यात्मक भागीदारी, ऑप्शन सी परामर्शात्मक भागीदारी, ऑप्शन डी अंशदायी भागीदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी अंशदायी भागीदारी। राइट आंसर ऑप्शन डी अंशदायी भागीदारी। याद रखिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही नाम दे के फॉर्मूला ये पूछते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, नवजात शिशु के पुनर्जीवन में कार्ड क्लैंपिंग में देरी का प्राथमिक कारण क्या है। नवजात शिशु के पुनर्जीवन में कार्ड क्लैंपिंग की देरी का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन ए नवजात शिशु के पहले रोने में देरी करना। ऑप्शन बी इंक्यूबेशन के लिए समय प्रदान करना। ऑप्शन सी रक्त की मात्रा बढ़ाना और हीमोडायनेमिक्स में सुधार करना। ऑप्शन डी मां के साथ स्किन टू स्किन संपर्क को सुविधाजनक बनाना। नवजात शिशु के पुनर्जीवन में कॉर्ड क्लैंपिंग में देरी का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रक्त की मात्रा बढ़ाना और हेमोडायनेमिक्स में सुधार करना। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है। जब कभी ऐसे वर्ड आ जाएं तो आप उनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से। ऑप्शन बी चिकित्सा कदाचार के मामलों में कानूनी निर्णय से। ऑप्शन सी अनुपालन न करने वाले रोगियों के लिए सजा से। ऑप्शन डी स्वास्थ्य देखभाल कानूनों को लागू करने से। बाल स्वास्थ्य देखभाल में न्याय का नैतिक विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आप आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के उचित वितरण से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जीका वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। जीका वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को
मुख्य रूप से सम्मिलित पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए टीकाकरण अभियान पर, ऑप्शन बी संक्रमित व्यक्तियों के अलगाव पर, ऑप्शन सी वेक्टर नियंत्रण और सार्वजनिक शिक्षा पर, ऑप्शन डी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर। जीका वायरस के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी वेक्टर नियंत्रण और सार्वजनिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव पूर्ण मुलाकातों के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की जांच आमतौर पर कब की जाती है? प्रसव पूर्ण मुलाकातों के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की जांच आमतौर पर कब की जाती है? ऑप्शन ए गर्भावस्था के 12 से 14 सप्ताह, ऑप्शन बी गर्भावस्था के 6 से 8 सप्ताह, ऑप्शन सी गर्भावस्था के 24 से 28 सप्ताह, ऑप्शन डी गर्भावस्था के 32 से 36 सप्ताह। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था और अब देख लीजिए एक क्वेश्चन दो बार आ रहा है, बस उसका जो लैंग्वेज फॉर्म है पूछने का वो मतलब चेंज है। इसमें पूछा प्रसव पूर्ण मुलाकातों के दौरान गर्भकालीन मधुमेह की जांच आमतौर पर कब की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 से 28 सप्ताह। 24 से 28 सप्ताह राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्राथमिक देखभाल में एलर्जिक राइनाइटिस का प्रथम पंक्ति उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे पूछा है कि प्राथमिक देखभाल में एलर्जिक राइनाइटिस का प्रथम पंक्ति उपचार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी प्राणलीनगत कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऑप्शन डी मौखिक एंटीहिस्टामाइन्स। आपको बताना है कि एलर्जिक राइनाइटिस का प्रथम पंक्ति उपचार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संदिग्ध मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले रोगी के लिए अनुशंसित प्रारंभिक प्रबंधन क्या है? संदिग्ध मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले रोगी के लिए अनुशंसित प्रारंभिक प्रबंधन क्या है? ऑप्शन ए एंटीवायरल दवाओं का प्रशासन, ऑप्शन बी सिर का सीटी स्कैन, ऑप्शन डी मस्तिष्क मेरु द्रव विश्लेषण के लिए लंबर पंचर, ऑप्शन डी अंतःशिरी या सीधा एंटीबायोटिक दवाओं का तत्काल शुरुआत। संदिग्ध मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वाले रोगी के लिए अनुशंसित प्रारंभिक प्रबंधन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी अंतःशिरा एंटीबायोटिक दवाओं का तत्काल शुरुआत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए एमनियोटिक थैली की बाहरी परत बनना, ऑप्शन बी भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी भ्रूण और मां के बीच धमनी और शिराप्रक आदान प्रदान करना, ऑप्शन डी भ्रूण के विकास के लिए हार्मोन का उत्पादन करना। भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का प्राथमिक कार्य क्या है? फाइंड कीजिए और आंसर कीजिए। ये आज आपका 50 नंबर्स का टेस्ट है। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। भ्रूण के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है? टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक मलहम लगाना, ऑप्शन बी क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना, ऑप्शन सी घाव को पट्टी से ढकना, ऑप्शन डी खून निकलने के लिए घाव को तुरंत दबाना।
पहला कदम क्या होगा? अगर टीकाकरण के बाद सुई चुभने से चोट लगने की स्थिति में पहला कदम आपका क्या होगा? तो पहला कदम आपका होगा उस क्षेत्र को साबुन और पानी से धोना। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टाइप बी उपकेंद्रों से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? टाइप बी उपकेंद्रों से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? ऑप्शन ए लगभग 20, ऑप्शन बी लगभग 15, ऑप्शन सी 30 से अधिक, ऑप्शन डी 10 से कम। टाइप बी उपकेंद्र जो सब सेंटर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी को MCH भी बोलते हैं, MCH केंद्र भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, लगभग 20। कितनी? लगभग 20 प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह ऑप्शन ए मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल DNA को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी इससे वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन सी कीटाणुनाशकों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी माइक्रोबियल कोशिकाओं के वाष्पीकरण का कारण बनता है। आयोनाइजिंग विकिरण नसबंदी के लिए प्रभावी है क्योंकि यह मुक्त कण उत्पन्न करता है जो माइक्रोबियल DNA को नुकसान पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन निम्न में से कौन है? आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन निम्न में से कौन सी है? आपको फाइंड करना है, फिर बताना है। ऑप्शन ए लिसिनोप्रिल, ऑप्शन बी एम्लोडिपिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, ऑप्शन सी नाइट्रोप्रासाइड। आपातकालीन स्थिति में उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए फर्स्ट लाइन मेडिकेशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नोट कर लीजिए इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं? निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं? पॉइंट 1 अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन पॉइंट 2 है शहर की मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ का बढ़ना। पॉइंट 3 अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं। पॉइंट 4 औद्योगिक क्रांति में वृद्धि। तो आपको बताना है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं। अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि, राइट है। शहर की मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ का बढ़ना, राइट है। अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाएं, तो राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। केवल 1, 2 एवं 3 तीनों सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे फिर तभी आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे पहले प्रभावी तरीका क्या है? स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए ट्यूमर मार्करों के लिए रक्त परीक्षण। ऑप्शन बी अकेले अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग। ऑप्शन सी केवल सेल्फ ब्रेस्ट परीक्षण। ऑप्शन डी नियमित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो नियमित मैमोग्राफी स्क्रीनिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। नवजात पुनर्जीवन में एसिटोस्टॉल या गंभीर ब्रैडीकार्डिया के लिए पसंद की दवा है। नवजात पुनर्जीवन में एसिटोस्टॉल या गंभीर ब्रैडीकार्डिया के लिए पसंद की दवा है। ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी
नलोक्सोन, नलोक्सोन इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जन्म के बाद पहले 6 सप्ताह के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? जन्म के बाद यानी डिलीवरी के बाद पहले 6 सप्ताह, जिसे हम प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं, उसमें कितनी प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। प्यूपेरियम पीरियड में कितनी विजिट की सिफारिश की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 4। कितनी? 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय को सहारा देने और उसकी स्थिति बनाए रखने में कौन सा लिगामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए ब्रान लिगामेंट, ऑप्शन बी सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ऑप्शन सी इलियोलंबर लिगामेंट, ऑप्शन डी राउंड लिगामेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर ऑप्शन ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए धीमी प्रतिक्रिया समय, ऑप्शन बी सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र, ऑप्शन सी प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्टता, ऑप्शन डी पिछले संक्रमणों को याद रखने की क्षमता। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तपेदिक टीबी के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है? टीबी के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए एक ही एंटीबायोटिक का दीर्घकालीन प्रशासन, ऑप्शन बी विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी, ऑप्शन सी प्रभावित फेफड़े के ऊतकों का सर्जिकल उच्छेदन, ऑप्शन डी नकारात्मक दबाव वाले कमरे में तत्काल अलगाव। तो आपको बताना है कि टीबी के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। टीबी के प्रबंधन की आधारशिला निम्नलिखित में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, विस्तारित अवधि के लिए मल्टी ड्रग एंटीबायोटिक थेरेपी, जिससे हम डॉट्स थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट्स थेरेपी, टीबी के प्रबंधन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है? भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, ऑप्शन बी बायोमेडिकल मॉडल, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी मॉडल, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी स्वास्थ्य मॉडल के सामाजिक निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पारिवारिक जीवन शिक्षा एक पर काम करती है जो क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन शिक्षा एक पर काम करती है जो परिवारों को पारिवारिक जीवन को समृद्ध बनाने और समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना सिखाती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पारिवारिक जीवन शिक्षा पर एक काम
शिक्षा एक पर काम करती है जो परिवारों को पारिवारिक जीवन को समृद्ध बनाने और समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना सिखाती है। ऑप्शन ए रोकथाम मॉडल, ऑप्शन बी थेरेपी मॉडल, ऑप्शन सी घूर्णी मॉडल, ऑप्शन डी काउंसलिंग मॉडल। तो ये कौन सा मॉडल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रोकथाम मॉडल। कौन सा? रोकथाम मॉडल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, आशा को प्रोत्साहन की राशि क्या है? आशा को प्रोत्साहन की राशि क्या है यदि उसने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है और महिला के लिए ANC देखभाल सुनिश्चित की है, एंटीनेटल केयर। यहाँ पे आशा की प्रोत्साहन राशि पूछी जा रही है यदि उसने शहरी या ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए किसी भी सरकारी सुविधा में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया है और महिला के लिए ANC देखभाल सुनिश्चित की है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 200, बी यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन मिस्टेक था यहाँ पे। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। आपको बताना है कि आशा की प्रोत्साहन राशि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 200। कितनी होगी? 200। प्रोत्साहन राशि कितनी होगी? 200 होगी। तो सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि 50 में आपका स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूँगी, आप लोग ज़रूर बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। इससे आपकी तैयारी चेक हो जाएगी कि आप कितनी के एग्ज़ाम के लिए कितना आप तैयार हैं, कितना भी नहीं है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको हर जगह नहीं मिल सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और तब आंसर करिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।